30 जनवरी 1948 5:17 पर दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। ये बात हम सभी ने सुनी है, पर जो बात हमने नहीं सुनी है वो ये है कि गांधी जी ने अपनी मौत के जस्ट 7 मिनट पहले उसे प्रेडिक्ट कर लिया था, यानी कि उन्हें पहले से ही पता था कि शायद वो मरने वाले हैं। दरअसल जब शाम के 5:10 पर अपने रूटीन प्रेयर्स के लिए ऑलरेडी लेट हुए गांधी जी को उनसे मिलने आए काठियावाड़ से कुछ लोगों के बारे में बताया गया, तब उनका जवाब था कि मैं उनको प्रेयर के बाद मिलूंगा अगर मैं जिंदा रहा तो। Isn't that very strange? कुछ किताबों के हिसाब से तो गांधी जी ये जानते थे कि उनका असैसिनेशन होने वाला है, लेकिन वो उसे रोकने के लिए कुछ भी करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहते थे। यस, आई नो ये सारी बातें काफी इंटेंस है, मगर ये इंफॉर्मेशन हमें गांधी जी पर लिखी गई इन 4 मेन किताबों से मिली है। सो चलो इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हम उनके मौत के पहले के आखिरी 1 घंटे को गौर से समझते हैं। सो शुरू करते हैं उस घंटे के ठीक 1 घंटे पहले, यानी कि शाम 4 बजे से, जब सरदार पटेल गांधी जी से मिलकर उन्हें अपने और नेहरू के बीच पीएम के पावर्स और देश के माइनॉरिटीज को लेकर चल रहे मतभेद के बारे में बता रहे थे। उनके बीच कुछ 30 मिनट की वार्तालाप हुई और फिर 4:30 बजे गांधी जी को खाना परोसा गया, लेकिन तब भी सरदार पटेल उनसे डिस्कशन ही कर रहे थे। ये 4 बजे शुरू हुआ डिस्कशन 5 बजे तक लगातार चलता रहा और उस बीच गांधी जी के नीस मनु ने उन्हें कई बार खास के 5 बजने की इत्तला भी की, क्योंकि हर रोज ठीक 5 बजे गांधी जी आम जनता के साथ किसी भी रिलीजियस बुक को पढ़कर प्रेयर करते थे और उस दिन हमेशा पंक्चुअल रहने वाले गांधी जी लेट हो गए थे और इसीलिए मनु ने आखिर में 5:05 पर गांधी जी को दूर से ही अपनी रिस्ट वॉच के तरफ इशारा करके मैसेज दिया कि काफी ज्यादा लेट हो चुका है, सभी लोग प्रेयर के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। अब ये इशारा मिलते ही गांधी जी तुरंत मीटिंग से उठ गए और उन्होंने मनु से कहा कि नर्स अगर पेशेंट को सही वक्त पर दवा नहीं देगी तो पेशेंट मर सकता है। गांधी जी का यह स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी का यह बोलने का मतलब था कि मनु उनकी नीस उन्हें रोज 5 बजे उनकी दवाई यानी कि टाइम पे प्रेयर करने का याद दिलाती थी, जो अगर वो टाइम पे ना ले तो वो मर जाएंगे। एंड स्ट्रेंजली या कोइंसिडेंटली हुआ भी कुछ ऐसा ही, बट चलो ये इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन प्रेयर के लिए निकलते वक्त कुछ और लोग भी उनके साथ मीटिंग करने काठियावाड़ से आए थे, जिनके बारे में भी मनु ने गांधी जी को इत्तला किया था, लेकिन इस पर भी उनका जवाब था कि मैं उनको अपने प्रेयर के बाद ही मिलूंगा, वो भी अगर जिंदा बचा तो। ये स्टेटमेंट गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी वी कल्याणकम ने खुद गांधी जी के डेथ के इंसिडेंट को याद करके लिखा था। ये दोनों स्टेटमेंट्स के बस कुछ ही मिनटों बाद ही उनका मर जाना थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। इट्स लाइक वो ऑलरेडी ये जानते थे कि वो उनका आखिरी दिन था, लेकिन गांधी जी ने अपनी मौत को कैसे प्रेडिक्ट किया होगा। नाउ आई डोंट नो कि इसे हम प्रेडिक्शन कह भी सकते हैं या फिर गट फीलिंग या फिर उनका स्ट्रेटेजिक प्रीमॉनिशन, क्योंकि इस घटना के ठीक 10 दिन पहले उन पर ऑलरेडी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका था। दरअसल 20 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे उनके भाई गोपाल गोडसे ने 5 और साथियों के साथ मिलकर गांधी जी पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट कर दिया था। अब इन 5 में से इन 2 के नाम बिल्कुल याद रखना, क्योंकि पूरे प्लॉट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे। पहुआ और बड़जे। इनका प्लान कुछ ऐसा था कि सबसे पहले पहुआ एक ग्रेनेड एक्सप्लोड करके भीड़ में पैनिक क्रिएट करेगा। उसके बाद बड़जे प्रेयर प्लेटफॉर्म के जस्ट पीछे एक जाली वाली दीवार से गांधी जी को शूट भी करेगा और उन पर एक ग्रेनेड भी फेंकेगा। फिर भी कोई चूक ना हो, इसलिए बाकी मेंबर्स भीड़ का हिस्सा बनकर खड़े रहेंगे ताकि अगर गांधी जी भागने की कोशिश करे तो चारों तरफ से अटैक किया जा सके। बट उनका ये प्लान फेल हो गया, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्लोजन से कोई भगदड़ नहीं मची। बड़जे जो ने सबसे पहले शूट करने वाला था, उसे एकदम ऐन वक्त पर एक आंख वाला इंसान दिख गया। अब उसके हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा अपशगुन था और इसीलिए वो डर के बैकआउट कर दिया। और पहुआ जिसने पैनिक क्रिएट करने के लिए एक्सप्लोजन किया था, उसे जाहिर है लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और बाकी बचे 6 लोग वहां से भाग गए। जब पुलिस ने पहुआ से पूछताछ की तो पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, ना ही उसी ने किसी का नाम लिया, पर 22 जनवरी को उसने विष्णु करकरे का नाम बता दिया और पुलिस को यह इंफॉर्मेशन दी कि उस अटैक में पार्टिसिपेट किए कुछ लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में मौजूद मरीना होटल में रह रहे थे और कुछ लोग हिंदू महासभा भवन में
अब ये पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा लीड था। पहुआ के स्टेटमेंट पर पुलिस मरीना होटल तो गई और उन्हें उस होटल के अटेंडेंट से उन असैसिनेटर्स के हुलिया का भी एक अच्छा खासा अंदाजा मिल गया, लेकिन अफसोस इतने क्लोज होने के बावजूद भी पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाई। अब पहुआ के अरेस्ट होने की खबर सुनते ही उसके करीबी दोस्त जो मुंबई के एक प्रोफेसर थे, जगदीश चंद्र जैन, वो काफी शॉक हो गए, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही पहुआ ने उन्हें एक बार बातों बातों में कैजुअली गांधी जी का असैसिनेशन करने की बात की थी। ये इंसिडेंट बताने के लिए तभी प्रोफेसर जैन ने तुरंत इंडिया के होम मिनिस्टर सरदार पटेल को कॉल भी लगाया था, बट वो बिजी होने के कारण कॉल नहीं उठा पाए थे। उसके बाद जैन तब के बॉम्बे प्रोविंस के होम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के पास भी गए, लेकिन इस आर्टिकल में ऐसा मेंशन्ड है कि इस खबर से असैसिनेटर्स पर एक्शंस लेने की बजाय उन्होंने जैन को ही बोल के धमकाया कि आखिर तुम्हें इस बात की इतनी जानकारी कैसे है, कहीं इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में पहुआ के साथ तुम भी शामिल तो नहीं। अब अगर ये किताब में सही लिखा है और वाकई में ऐसा हुआ भी, तो शायद अगर इस इंफॉर्मेशन पर लीडर्स और पुलिस एक्टिवली एक्ट करते समय रहते तो गांधी जी के असैसिनेशन को रोका जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशंस ऐसे बने कि एक्शन नहीं ले पाया गया और पहले असैसिनेशन अटेम्प्ट के 6 दिनों बाद यानी कि 26 जनवरी 1948 को गोडसे और उनके साथियों ने ठाणे में वापस सेकेंड असैसिनेशन करने का प्लान बनाया, लेकिन इस बार एक चेंज के साथ। सिर्फ एक ही बंदा मिशन पर जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोगों से पकड़े जाने का डर भी ज्यादा होता है, और इसीलिए अगले ही दिन गोडसे प्लान को अंजाम देने के लिए फ्लाइट लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन काम को एफिशिएंटली पूरा करने के लिए उनको एक रिलायबल गन द 9mm M1934 मॉडल बेरेटा रिवॉल्वर की जरूरत थी, जो उन्हें ग्वालियर से मिलने वाली थी। इस पिस्टल का इंडिया में मिलना काफी रेयर था, क्योंकि ये एक इटालियन मेड पिस्टल थी जो उस वक्त 4th ग्वालियर इन्फेंट्री या सिंपली ब्रिटिश आर्मी के कर्नल वीवी जोशी के पास थी। उनसे ये पिस्टल फिर गोडसे को ग्वालियर के सबसे बड़े आर्म्स डीलर जगदीश गोयल और ग्वालियर में जो हिंदू महासभा के हेड थे डॉक्टर परचूरे, इन दोनों ने अपने कनेक्शन से दिलाई थी। गोडसे ने उनसे ये पिस्टल उस वक्त 500 रुपए में खरीदी थी, मतलब आज के कंपैरिजन में ये अमाउंट लगभग 70 से 80 हजार रुपए के आसपास होगा। अब इतनी महंगी पिस्टल खरीदने का एक ही मेजर कारण था। बेरेटा M1934 को वर्ल्ड वॉर के समय की मोस्ट रिलायबल साइडाम कहा जाता था, क्योंकि ये एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी जिसमें 7 बुलेट राउंड्स बिना रुके एक साथ फायर किए जा सकते थे, यानी बुलेट से चूकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पर इसके बावजूद भी गांधी जी की मौत टाली जा सकती थी अगर खुद गांधी जी ये चाहते होते तो। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगेन उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने ये बात खुद बताई है कि गांधी जी ने पहले असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद भी अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने से साफ मना कर दिया और कहा था जो भी आजादी के लिए सिक्योरिटी रखते हैं उनको जीने का कोई हक नहीं है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इस पर कोई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गांधी जी इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन को लेकर बहुत ज्यादा दुखी थे और इसीलिए खुद ही जीना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट ये बात उनके कई वाक्यों से साफ झलकती भी है, जैसे उन्होंने 2 अक्टूबर 1947 को कहा था, मैं हैरान और शर्मिंदा हूं कि मैं अब तक जिंदा हूं। 20 जनवरी को जब उनका पहला असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था तब उन्होंने कहा था कि शायद असैसिन सही है और मैं गलत हूं। और फाइनल असैसिनेशन के दिन भी यानी कि 30 जनवरी 1948 को सुबह गांधी जी ने मनु से ये कहा था कि अगर मुझे गोली मारे और मरते वक्त मेरे मुंह से भगवान का नाम निकले तो ही मुझे महात्मा बुलाना। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल यह आ जाता है कि क्या सिर्फ गांधी जी के मना करने से उनकी सिक्योरिटी को हटवा देना क्या ये सही बात थी? इसीलिए मना करने के बावजूद भी पटेल और नेहरू ने करीब 30 पुलिस ऑफिसर्स को बिरला हाउस के एरिया में डिप्लॉय कर रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गांधी जी ने उन्हें भी किसी विजिटर को चेक करने से मना कर दिया था। सो सिक्योरिटी ने इसी ऑर्डर को फॉलो किया। उन्होंने एक बार भी टाइट सिक्योरिटी मेंटेन करने का ट्राई नहीं किया और इसीलिए नाथूराम गोडसे आसानी से गन लेकर अंदर जा पाए और ठीक 5 बजे से वो गांधी जी के आने का इंतजार करने लगे। प्लान एकदम सिंपल था, भीड़ में एकदम सामने खड़े रहो और गांधी जी के आते ही उन्हें शूट कर दो। पर इनिशियली यहाँ पर भी एक दिक्कत आ गई थी। सरदार पटेल से मीटिंग के कारण गांधी जी लेट हो गए थे। इससे गोडसे को ऐसा लगा कि शायद सबको इस असैसिनेशन अटेम्प्ट की भनक लग चुकी है, पर उन्होंने फिर भी इंतजार किया और जब 17 मिनट बाद गांधी जी प्रेयर प्लेटफॉर्म की ओर आते हुए दिखाई दिए तब उन्हें देखते ही शायद गोडसे खुद को रोक नहीं पाए और वो उनकी तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने गांधी जी के पैर छूने की कोशिश की, जिसके लिए मनु ने उन्हें रोका भी, लेकिन मनु के ऐसा करते ही गोडसे ने उसे धक्का मार दिया और अपनी पिस्टल से ठीक 5:17 पर गांधी जी पर 3 गोलियां चला दी। अब
यहाँ पर एक और एक स्ट्रेंज बात सुनो। ओपन मैगजीन के हिसाब से नथुराम के अरेस्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन इस केस में नथुराम गोडसे और कुछ 2 से 4 एक्यूज के अलावा बाकी लोगों पर कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। इनफैक्ट गोडसे को बेरेटा पिस्तौल सप्लाई करने वाले जगदीश गोयल और डॉक्टर परचुरे का तो फाइनल चार्जशीट में नाम तक नहीं था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टर परचुरे को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा भी सुनाई थी, लेकिन फिर भी पंजाब हाई कोर्ट ने उन्हें नॉट गिल्टी करार दिया। अब कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि इसीलिए हुआ क्योंकि जब इंडियन गवर्नमेंट ने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर किया था, तब हिंदू महासभा और स्पेशली गोडसे को पिस्तौल दिलाने वाले डॉक्टर परचुरे ने इसमें अहम रोल प्ले किया था। उस वजह से शायद उनका नाम फाइनल चार्जशीट से हटा दिया गया था। तो ये थी फ्रेंड्स गांधी जी के डेथ की काफी उलझी हुई कहानी, जिसमें इस घटना के लिए आप कई किरदारों पर उंगली उठा सकते हो, गांधी जी पर भी। लेकिन आपके हिसाब से किसकी गलती थी? क्योंकि ये इतिहास का एक काफी अनसुना कह सकते हैं ऐसा रहस्य है। सो कमेंट डाउन बिलो। लेकिन एक और एक सत्य है जो अभी तक हमें नहीं बताया गया, वो ये है कि 100 साल पहले ही हमारी आजादी हो चुकी होती। सो आखिर क्या वजह है कि हमारी आजादी को 100 साल और एक्सटेंड कर दिया गया? अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और अगर आप एक इंडियन हो तो आपको बिल्कुल देखना और सीखना चाहिए। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, गौरव जी ठाकुर आईडी है मेरा। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।